जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं बाबा बेरोजगार न्यूज़ जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूं दोस्तों कि सोशल साइंस का टीचर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सोशल साइंस का टीचर कैसे बने, बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत जो टीजीटी का पेपर होगा उसकी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें, हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे और डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं, आप टीजीटी को समझने की कोशिश करेंगे कि टीजीटी टीचर जो होते हैं दोस्तों, वो 9th और 10th के जो टीचर होते हैं, क्लास 9th और 10th में जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें टीजीटी टीचर कहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कैसे आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बैठाना होगा, कैसे कैसे क्या चीज़ होगी, और उसके बारे में पूरी स्ट्रेटजी मैं लेकर आया हूँ। और शुरुआत करते हैं तो इसके पहले पैटर्न पे जाते हैं कि पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा होगा कि जीएस जो है वह 40 मार्क्स का आता है। देखिए दोस्तों, इसमें दो टाइप का पेपर होता है। एक 40 मार्क्स का पेपर होता है जीएस का, मतलब पेपर तो एक ही होगा, पेपर जो होगा 120 नंबर का वो तो एक ही में होगा। बाकी जो 30 नंबर का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग है इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं केवल मेन चीज़ पे बात करूंगा। तो जीएस जो होता है वह 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जीएस में क्या होता है, सबसे पहले जीएस के बारे में जानने की कोशिश करें। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, मतलब जितने भी जनरल पेपर होते हैं वो सारे जनरल पेपर इसमें डाल दिए गए हैं, उसी का नाम है जीएस। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो 40 नंबर के मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप अगर नॉर्मली चीज़ों को देखेंगे तो महेश कुमार वर्डवाल की बुक आती है, और ये जो राइटर है महेश कुमार वर्डवाल एक आईपीएस अधिकारी हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने एनसीईआरटी को मतलब कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया है। एनसीईआरटी अगर आपको 6 to 10 की एनसीईआरटी कही जाए पढ़ने को, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो घबरा जाते हैं कि हम कैसे उसको पढ़ पाएंगे और कहाँ कहाँ से हम बुक ले आएँ, कैसे पढ़ें। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं घबराहट तो बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन अगर आपको घबराना नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि अगर आप महेश कुमार वर्डवाल की बुक देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे वे में इन्होंने अपनी किताब में उसका समावेश किया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया आपको कि महेश कुमार वर्डवाल की क्या है कि बुक अगर आप ले लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही बेहतरीन बुक है और आपको सफलता की सीढ़ियों को तक चढ़ने में आपकी मदद कर सकती है। दूसरी चीज़ है कि बीपीएससी घटना चक्र ले लें और इसके पीआईक्यू देखें, क्योंकि घटना चक्र की बुक भी दोस्तों, इसको पढ़े बिना नैया पार होना बहुत मुश्किल लग रहा है आज के समय में। आप लूसेंट भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि लूसेंट एक फ्रेंडली बुक है जिसको आप कभी भी किसी डेटा को देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के पास ये बुक तो होती ही है। और जहाँ तक रही पीवाईक्यू, आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं, यूथ से लगा लीजिए या जो भी बुक आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपने पीवाईक्यू के लिए कोई बुक लेकर आई है तो आप उसको छोड़ देंगे, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने खरीद लिया है कोई बुक तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो मैंने जीएस को जैसा बताया कि जीएस की स्ट्रेटजी इसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे जो अहम योगदान होगा दोस्तों वो महेश कुमार वर्डवाल का होगा, और बीपीएससी घटना चक्र। निश्चित तौर पे ये दोनों आपकी मदद करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आप आ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर हम अपने सब्जेक्ट पे जाएं, जो टीजीटी 9 to 10 है, सोशल साइंस टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, जो सब्जेक्ट का है वह 80 नंबर का मार्क्स आएगा। जी दोस्तों, 80 नंबर का आएगा। अभी आपने देखा कि जीएस जो है 40 मार्क्स का आएगा, उसी तरीके से जो सब्जेक्ट पे अब आप जाएंगे तो 80 मार्क्स का आएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, लेकिन आपको किन्हीं 2 ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठाना होगा कि आप क्या लेते हो। हिस्ट्री लेते हो, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी है, कि हिस्ट्री प्लस पॉलिटी है, कि हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स है। इस तरीके की आप ये जो कॉम्बिनेशन होंगे आप वो जानते होंगे, जब आप फॉर्म भरते होंगे तो ये सब कॉम्बिनेशन आपने जो पढ़ाई की होगी उसके आधार पे इस कॉम्बिनेशन को आपने बैठाया होगा। तो 2 पेपर होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे और एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को चुना है तो हिस्ट्री 40 नंबर का होगा, 40 नंबर का इकोनॉमिक्स होगा।
तो इस तरीके से अगर 2 सब्जेक्ट है तो कितने नंबर का हो गया, 80 नंबर का हो गया। और इधर क्या हो गया, इधर जीएस जो है वो 40 नंबर का हो गया। तो टोटल मिला के 120 नंबर का यहाँ पर स्ट्रेटजी वीडियो बना है। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के उस पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट है जो टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मैंने पूरा स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना होगा, और एक सब्जेक्ट 40 नंबर का, तो 2 सब्जेक्ट कितने नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री। मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री है कॉम्बिनेशन में, तो हिस्ट्री 40 नंबर की आएगी, ठीक है। ज्योग्राफी भी 40 है, पॉलिटी भी 40 है, इकोनॉमिक्स भी 40 है। लेकिन चूंकि आपको 2 ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठाना है, तो 2 सब्जेक्ट माने क्या हो गया, 40 नंबर मिला के कितना हो गया, 80 नंबर हो गया। अब हम बात करें अगर हिस्ट्री की, तो दोस्तों अगर आप देखिए तो हिस्ट्री में जैसे 40 मार्क्स में क्या आ सकता है, इसको कैसे पढ़ें। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपका काम आसान हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको टाइम बच रहा है तो आप एससीईआरटी यूज कर सकते हैं, क्लास 8 से लेकर 10 तक की। परीक्षावाड़ी की बुक जो होती है वो भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होती है। आप परीक्षावाड़ी का चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आप किसी भी सब्जेक्ट का परीक्षावाड़ी देखें तो वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखी गई है। या आप एनसीईआरटी सार संग्रह ले सकते हैं महेश कुमार वर्णवाल की। महेश कुमार वर्णवाल ने भी एनसीईआरटी को बड़े ही तथ्यात्मक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समावेश किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह किताब आपके लिए मतलब आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने में बहुत मददगार होगी, क्योंकि महेश कुमार वर्णवाल जो कि मतलब मैं प्रिसाइसली तौर पे, चूंकि मैं भी एक बीपीएससी टीचर हूं, तो मैं कहीं ना कहीं महेश कुमार वर्णवाल को ही यूज किया था। तो मुझे तो ये किताब बहुत पसंद आई थी दोस्तों, क्योंकि ये जो किताब है जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अकेले दम पे इस किताब को महेश कुमार वर्णवाल के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस किताब को मतलब लिखा है वह काबिले तारीफ है। अब हम दोस्तों आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए भी दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में आप ज्योग्राफी की बुक देखें तो, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी जो पढ़ा जाता है दोस्तों वह बिना मैप के आप कभी भी भूगोल विषय को नहीं पढ़ सकते हो। आपके पास इंडियन मैप, इंडिया का मैप होना चाहिए, वर्ल्ड मैप होना चाहिए, और मैप की एक बुक ही होनी चाहिए जिसमें क्या कहते हैं हर तरीके के संसाधन, हर तरीके की चीज़, क्योंकि मैप की एक बुक आती है दोस्तों, तो वो बुक होना आपके पास जरूरी है अगर आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो। इसमें भी दोस्तों एनसीईआरटी 6 से 10, एससीईआरटी 9 से 9 और 10 की, दृष्टि की क्विक बुक आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी भी दोस्तों 40 नंबर की आती है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी 6 से 10, देखिए दोस्तों ये तो मस्ट है, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। और एससीईआरटी 9 से 10, ये 9 और 10 की ये भी आपको पढ़नी होगी। किरण वन लाइनर आती है, ये क्या है दोस्तों की जैसे ये सब फ्रेंडली बुक होती है। यदि आप लूसेंट को देखें, किरण को देखें, तो ये सब क्या है कि ये सब तो एक तरीके की पॉकेट बुक मानी जाती है कि आप अपनी जेब में लेके इसको घूमते रहें। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो इन किताब को तो आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में या कुछ भी आपको डेटा उपलब्ध कराने में ये सब किताबें बड़ी मददगार होती हैं। और पॉलिटी की भी दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल आती है, जिसको एनसीईआरटी, जिन लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत है या ऐसा लगता है कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगी, उनको महेश कुमार वर्णवाल की बुक जरूर खरीदनी चाहिए दोस्तों। आप पैसे का मुंह मत देखना, बहुत ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। आप इसको खरीद कर एक बार लेकर घर पर आएँ, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके अंदर का जो डर है वो खत्म होता चला जाएगा। आप कुछ 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप महेश कुमार वर्णवाल की बुक से अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा काम चल जाएगा, तो निश्चित तौर पे आप एक तरीके से अपने भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। रही बात इकोनॉमिक्स की, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स भी दोस्तों 40 नंबर का आएगा। एनसीईआरटी 6 से 10 आप यूज कर सकते हैं, एससीईआरटी 9th और 10th का यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सर्वे आता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिना करंट अफेयर्स जो कि खासकर इकोनॉमिक्स के लिए आते हैं, इकोनॉमिकल जो करंट अफेयर्स होते हैं वो जानना, वो पढ़ना आपके लिए जरूरी है, और आप इसके लिए भी महेश कुमार वर्णवाल को यूज कर सकते हैं। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको चारों सब्जेक्ट को दिखाया, इसका आपको कॉम्बिनेशन जो बैठता है तो वो 40-40 नंबर का, 80 नंबर का हो जाता है सब्जेक्ट का। और बाकी जीएस तो आपको मैंने 40 नंबर का बता ही दिया कि किस तरीके से करना है। अंत में मैं यही जाते जाते आपको यह बताना चाहूँगा कि यदि आपको एनसीईआरटी 6 to 10 और एससीईआरटी 9-10 का पढ़ने में दिक्कत है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हमारे पास कुछ महीने हैं
मैं ये चीज़ नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे एनसीईआरटी कहाँ से मैं किताब लाऊं, मैं कैसे पढ़ाई करूं, मुझे डर लग रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। आप महेश कुमार वर्डवाल को आप लेकर आएँ। निश्चित तौर पे इस महानुभाव ने जिस तरीके से उस किताब को लिखा है, आप जब एक बार आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे आप हमको याद करेंगे कि अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सब्स्टिट्यूट अगर कोई है तो वह है महेश कुमार वर्डवाल। निश्चित तौर पे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे दोस्तों, और बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। और ये जो आपका सपना है कि आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो वह उस मुकाम को पाना आपके लिए कोई बहुत बड़ा खेल नहीं होगा। और जहाँ तक रही दोस्तों कि टीजीटी में इस समय बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत जो टीजीटी का पेपर होगा उसमें कंपटीशन कुछ हद तक कम है, क्योंकि अगर आप देखें कि 6 to 8 का कंपटीशन ज़्यादा चला गया था, लेकिन टीजीटी का ठीक ठाक कंपटीशन था। इसमें आप सर्वाइव कर सकते हो, इसमें आप अच्छी तरीके से इन किताबों को पढ़ के आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो निश्चित तौर पर मैं तो महेश कुमार वर्डवाल के लिए ही आपको प्रेफर करूँगा कि एक बार देखिए दोस्तों, जब तक आप किसी चीज़ को आप देखेंगे नहीं, आप एक बार भरोसा करके देखें। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो भरोसा करते हैं ना, तो उसी तरीके से भरोसा करना चाहिए कि अगर आपके पास ये औकात नहीं है एनसीईआरटी 6 to 10 की पढ़ने की, तो आपके लिए ये किताब आपके लिए रामबाण साबित होगा, महेश कुमार वर्डवाल। इसी आशा के साथ कि आप अपनी पढ़ाई को पुख्ता कर रहे होंगे और आगे लेके जाएंगे, और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हो, निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं आप टीजीटी टीचर बने, और इसी आशा के साथ कि आप अपने जीवन में नए नए मुकाम पाएँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे राधे।